वेलकम बैक क्लास। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम इंग्लिश का मैराथन सेशन कर रहे हैं क्लास 10th बोर्ड के लिए। कल हमने एक चैप्टर करा था जिसका नेम था लेटर टू गॉड। अब सेकंड चैप्टर है आपकी बुक का नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला जी के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। आप सभी ने इनका नाम काफी बार सुना भी होगा। तो इनका पूरा नाम जो है वो है नेल्सन रोलीलाला मंडेला। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के नेम से आप क्या समझ पा रहे हैं? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो नेम है आपका इस चैप्टर का, कि एक ऐसी फ्रीडम की वॉक जो काफी लंबी चली और काफी टाइम तक चली। जैसे आपको पता होगा कि हमें भी अपनी फ्रीडम लेने में, ठीक है, इंडिया को फ्रीडम लेने में कितना टाइम लग गया था। कम से कम 200 साल हम पर राज किया है अंग्रेजों ने, उसके बाद जाके हमें फ्रीडम कहीं ना कहीं मिली है। तो इनकी जो फ्रीडम है उसकी कहानी भी काफी थोड़ी सी आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इनकी फ्रीडम तो कहानी जो है वो हमसे भी ज्यादा लंबी है, हमसे भी ज्यादा उन्होंने जो है प्रॉब्लम्स को सहा है। अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर में जानने के लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। इससे भी कहीं ज्यादा कैरेक्टर्स इस चैप्टर के अंदर आप देख सकते हैं, लेकिन जो मेन कैरेक्टर्स है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए वो है मंडेला जी, जिनके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, देन उनकी जो डॉटर है ज़ेनानी, ठीक है, उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो ज़ेनानी के बारे में बताया कि उनकी जो डॉटर है वो उनके साथ थी जिस टाइम पे उनकी सेरेमनी हो रही थी। सेरेमनी मीन्स जिस टाइम पे वो ओथ ले रहे थे। ठीक है, किस चीज की ओथ थी वो भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, थाबो मेबेकी के बारे में भी बताया गया है और मिस्टर दी क्लर्क के बारे में बताया गया है। थाबो मेबेकी जो है उन्होंने भी मंडेला जी के साथ ही ओथ ली थी। थाबो मेबेकी जो है वो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, और मिस्टर दी क्लर्क जो है वो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट बने थे उसी टाइम पे जिस टाइम पर हमारे मंडेला जी जो है वो प्रेसिडेंट बने थे। कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। ठीक है, तो चलिए आज चैप्टर की जो थीम है उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये जो चैप्टर है हमारा, इसके अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे थीम्स ऑफ ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रीडम। ठीक है, हम आजादी के बारे में बात कर रहे हैं तो फ्रीडम की थीम तो बहुत मेन है, जैसे चैप्टर के नाम में ही है वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, ह्यूमैनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इन ह्यूमन बिहेवियर जो है वहां पे किया जाता था। ठीक है, एंड फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस। ठीक है, आजादी की लड़ाई जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। किसने करी आजादी की लड़ाई? मंडेला जी ने नहीं करी, बस उनके साथ काफी सारे लोग जो हैं वो इन्वॉल्व थे इस प्रोसेस के अंदर। जैसे कि खाली हम एक पर्सन को नहीं बोल सकते कि उन्होंने आपको आजादी दिलाई होगी, क्योंकि 300 साल में तो वो अकेले तो नहीं लड़ सकते थे। तो काफी सारे लोगों ने जो है उन्होंने अपनी जान भी दी है इस इंडिपेंडेंस के लिए। और वहां पे किस चीज की प्रॉब्लम थी, किस चीज से उनको इंडिपेंडेंस चाहिए थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड डिक्टेटोमी बिटवीन द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड। ठीक है, ऑप्रेसर कौन होता है और ऑप्रेस्ड कौन होता है? ऑप्रेसर वो जो जुल्म करता है, ठीक है, जो दबाने की कोशिश करता है। ऑप्रेस्ड वो जिसको दबाया जाता है, जिसपे जुल्म किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कौन है ऑप्रेसर और कौन है ऑप्रेस्ड? ठीक है, जो व्हाइट्स और नॉन व्हाइट्स के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, जो कलर्स के बेसिस पे होता है, वो डिस्क्रिमिनेशन की हम बात इसके अंदर कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है व्हाइट्स जो थे वो अप्रेस करते थे। ठीक है, वो परेशान करते थे नॉन व्हाइट्स को, और किस तरीके से उनकी लाइफ को उन्होंने एक तरीके से बहुत छोटे लेवल का काम उनसे कराया जाता था। बिल्कुल उनको अपनी जिंदगी जीने की इजाजत नहीं थी। और इसी चैप्टर के अंदर जो है वो मंडेला जी ने अब इसी लड़ाई को अपना शो किया है कि हाँ, उन्होंने जब पूरी की पूरी लड़ाई उनकी हो गई, पूरे का पूरा उनका जो प्रोसेस था वो खत्म हुआ, तो कब जाके उनको सक्सेस मिली। इसका जो टाइटल है वो, ठीक है, ये टाइटल अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वो एप्रोप्रिएट हम मान सकते हैं। क्यों? बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट हाउ नेल्सन मंडेला सेक्रीफाइसेस इन हिज लाइफ टू रिमूव द सोशल इनइक्वालिटी फ्रॉम द कंट्री। क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी किसको दे दी? अपनी पूरी लाइफ जो है वो कंट्री से इस इनइक्वालिटी को हटाने के लिए दे दी थी। एंड he says that he wants a nation where he is free to do as he thinks। ठीक है, जैसा वो चाहते थे उन्होंने वो करा। ठीक है, कि और नेशन जो है, नेशन का हर पर्सन जो है, उसका हर नागरिक जो है वो फ्री है इस चीज के लिए। वो जैसा चाहे वो वैसा कर सकता है, वो जैसी लाइफ चाहे वो वैसा जी सकता है। और ये कब पॉसिबल हो पाया? जब मंडेला जी जो है वो प्रेसिडेंटशिप में आए। ठीक है, जब वो प्रेसिडेंट बने उसके बाद उन्होंने इस चीज की ओथ ली कि वो इनइक्वालिटी को उस जगह से, साउथ अफ्रीका से, पूरी तरीके से रिमूव कर देंगे। एंड ही सेज दैट ही वांट्स अ नेशन वेयर ही इज फ्री टू डू एज ही थिंक्स, एंड इट्स आल्सो अबाउट सोशल इनइक्वालिटी अलोंग विद द करेज। ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी के साथ साथ करेज की भी जरूरत है। करेज किस चीज के लिए? ठीक है, करेज किस चीज के लिए? कि हमारे अंदर हर एक पर्सन के अंदर अच्छाई छुपी होती है और वो इंसान अपनी अच्छाई को छुपाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी एक प्रोसेस के थ्रू चले आ रही है। ठीक है, सोसाइटी में एक ऑपरेशन चला आ रहा है तो वो उसको आगे फॉलो करते हैं, लेकिन
हर इंसान में अच्छाई है और उसके लिए, उस अच्छाई को बाहर लाने के लिए क्या चाहिए आपको? करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए, ठीक है, एंड सेक्रीफाइसेस टू रिमूव इट, और आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ेंगे उन सारी चीजों को रिमूव करने के लिए जो आपको लगता है कि गलत है, ठीक है। तो डरना नहीं है उस चीज से, जिस तरीके से आप एग्जाम से डरते हैं ना, तो एग्जाम से डरना नहीं है आपको, अपने अंदर करेज लेकर आने के आप कर सकते हैं अच्छे से। तो अब हम समरी की तरफ बढ़ते हैं इस चैप्टर की, ठीक है। जिस तरीके से हमने बताया था अभी स्टार्टिंग में भी आपको कि ये जो आपका पूरा चैप्टर है वो इनॉग्रेशन दिखा रहा है, इनॉग्रेशन सेरेमनी दिखा रहा है, इनॉग्रेशन सेरेमनी जिसके अंदर ओथ ले रहे हैं मंडेला जी फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बनकर, और वो फर्स्ट टाइम कैसे टाइम के इलेक्शन हो रहे हैं? नॉन रेशियल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, जिसके अंदर रेसिज्म की कोई जगह नहीं थी, ऐसी गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन हो रहे हैं। और इस टाइम कौन जीते थे? ब्लैक्स की जीत हुई थी, यानी कि नॉन व्हाइट्स की जीत हुई थी व्हाइट्स के ऊपर। और वो कितने वोट से जीते थे? दे वॉन बाय 252 वोट्स, ठीक है। 400 में से उनको 252 सीट्स मिली थी इस इलेक्शन में। और आप मान सकते हैं कि कितनी सीट्स चाहिए होती है अपनी एक टीम को जीतने के लिए या फिर एक पार्टी को जीतने के लिए? 50% सीट चाहिए होती है, और ये 50% से ज्यादा है, ठीक है। तो वो काफी ज्यादा अच्छे मार्जिन से जीते थे, इसी वजह से उनकी गवर्नमेंट आ रही थी और वो सारे ही काफी खुश थे। और उनका फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट कौन बन रहे थे? मंडेला जी उनके फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बन रहे थे, ठीक है। आप हमारे इसमें काफी सारे पॉलिटिशियन, काफी सारे डिग्निटरीज जो हैं वहां पर आए हुए थे यूनियन बिल्डिंग में, ठीक है, उनकी सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। अराउंड 140 कंट्रीज के जो डिग्निटरीज हैं वो उस सेरेमनी को अटेंड कर रहे थे, उनको बुलाया गया था क्योंकि बहुत बड़ा एक इवेंट था पूरी की पूरी। मान सकते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज में पहली बार को, जैसे डिफरेंट साउथ अफ्रीका की जो ये स्ट्रगल है सबने देखी थी, ठीक है, और उनकी स्ट्रगल में जो ये चेंज आ रहा था उसको वो मेंशन करने के लिए, उसको देखने के लिए इतने सारे डिग्निटरीज वहां पे बुलाए गए थे। अब नेल्सन मंडेला जो है वॉज देन स्वॉन, ठीक है, उन्होंने अब शपथ ली इन द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, जो हमारी साउथ अफ्रीका की मतलब नई गवर्नमेंट जो बन रही थी वहां पे उन्होंने अपनी ओथ ली, ठीक है, स्वॉन किया कि वो जो है अब इस इनइक्वालिटी को हटा देंगे। तो ये पूरी जो उनकी स्पीच है इस चैप्टर के अंदर आप चाहो तो रीड भी कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद भी उन्होंने बताया गया कि फॉर डिकेड्स, मतलब कि इतने सालों तक, मतलब कम से कम 300 साल तक साउथ अफ्रीका जो है, ठीक है, उसमें व्हाइट की सुप्रीमेसी रही थी, यानी कि व्हाइट्स लोगों की सरकार रही थी। व्हाइट्स यानी कि जिनको आप बोल सकते हो अंग्रेज या फिर गोरे जो लोग होते हैं उनकी सरकार रही, ठीक है। एंड द ब्लैक्स वर कंसीडर्ड एज आउटलॉस, ब्लैक्स या फिर नॉन व्हाइट्स जिन्हें आप कह सकते हो, जिनका कलर व्हाइट ना हो, ठीक है, उनको आउटलॉस कंसीडर किया जाता। मतलब कि उनको तो इवन सोसाइटी का पार्ट भी नहीं कंसीडर किया जा रहा कि मतलब ये लोग तो हमारे यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए, ये पता नहीं क्यों है यहाँ पे। So their victory over apartheid। अब अपार्थाइड सिस्टम क्या है? ठीक है, अपार्थाइड आपने काफी बार सुना होगा। अपार्थाइड जो है, ये जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन करता है, ठीक है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन कर रहा है व्हाइट्स और ब्लैक के बीच में। एक पॉलिसी ही बना दी गई कि हाँ व्हाइट्स और ब्लैक के बीच में सेपरेशन हो गई, जैसे आपको बचपन में बता दिया गया ना कि ये तो होता ही है, ये तो होता ही आया है, ठीक है। तो अपार्थाइड सिस्टम भी जो है, वो ये जो पॉलिसी है वो भी इसी के बेसिस पर थी कि हाँ ये सेपरेशन जो है वो होगा ही होगा, ठीक है। एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन कर दिया गया और उनके बच्चों को भी ये सिखाया जाता था कि ये पॉलिसी तो चलती है और ये तो करना ही पड़ेगा। मतलब एक तरीके से सोसाइटी का पार्ट बन चुका था सेपरेशन, ठीक है, लोगों में डिफरेंसेस करना। एंड वॉज कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, ठीक है। और इसके बाद इसके ऊपर जो है उनको एक तरीके से ये सिस्टम जो है, ये पॉलिसी जो है ये हटानी थी वहां से और जस्टिस लेकर आनी थी, पीस लेकर आनी थी, फ्रीडम लेकर आनी थी, जिससे कि लोग जो है वो अपने आप को फ्री समझे, यानी कि जो नॉन व्हाइट्स हैं, जो व्हाइट्स हैं वो एक दूसरे को इक्वल समझे, उनको भी एक कॉमन स्टैंड मिले। अब जो नेल्सन मंडेला है वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि अब उन्हें पता था कि आज तक उन्होंने क्या सहा है और अब जो है वो क्या चेंजेस उन सोसाइटी के अंदर वो लेकर आने वाले थे। तो वो काफी ज्यादा खुश थे इस चीज को लेकर। जो मंडेला जी हैं उनकी अगर हम पास्ट लाइफ की बात करूं तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि उनको जो है काफी टाइम तक जेल में रहना पड़ा था। 1964 में उनको, ठीक है, ही वाज सेंटेंस्ड, ठीक है। गवर्नमेंट ने उनको उनके जो रेवोल्यूशंस कर रहे थे, ठीक है, जो मतलब इस तरीके से उन्होंने लोगों में मतलब एक तरीके से जागरूकता जगाई थी, उस चीज के लिए उनको गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया था 1964 में और 30 ईयर्स तक उनको जेल में रहना पड़ा, ठीक है। और 30 इयर्स के बाद जब वो बाहर आए थे तब वहां पे यानी रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका में इलेक्शन हुए और वो वहां पे प्रेसिडेंट बने, ठीक है। ही वॉन द इलेक्शन और उनकी जो पार्टी थी जिसका नेम था ANC पार्टी, ठीक है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उनकी। एंड दिस पार्टी वॉन द इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। और यहाँ पे पहली बार एक ब्लैक प्रेसिडेंट बन रहा था,
तो आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। जो सोसाइटी जो है वो किस पर बेस्ड थी वहां पे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बेस्ड थी। एंड ये जो है एक बहुत ज्यादा खराब यानी कि हार्शेस्ट रियलिटी थी उस सोसाइटी की, एंड द मोस्ट इन ह्यूमन सोसाइटी, क्योंकि जिस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है ना व्हाइट्स और ब्लैक्स के बीच में, ये बहुत इनह्यूमन है। मतलब कि इस तरीके का डिफरेंसेस लोगों के बीच में कलर के बेसिस पे डिफरेंसेस करना, ये बहुत गलत चीज है। तो ये चीजें जो है कभी भी सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी भी अगर इवन आपके यहाँ पर भी या स्कूल में भी, क्लास में भी आप कभी देखते होंगे इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होते हुए देखते हैं, या आपको लगता है कि कोई बच्चा किसी को बुली कर रहा है इस चीज के लिए, तो आपको आवाज जरूर उठानी चाहिए, क्योंकि इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कलर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन आपकी क्लास में, सोसाइटी में कहीं भी होते हुए दिखे, रेज योर वॉइस अगेंस्ट इट। ठीक है। So the decades of oppression and the exploitation, मतलब कि इतने साल बीत चुके थे, इतने मतलब सौ साल बीत चुके हैं इस चीज पे, और ये ऑपरेशन चला ही आ रहा है। ठीक है, उनको दबाया ही जा रहा है, जो काम उनसे करवा रहे हैं वही कराए जा रहे हैं। उनको कोई राइट नहीं था कि वो अपनी लाइफ को जी सके, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। ठीक है, वो कोई चेंज नहीं कर पाते थे, और एक्सप्लॉयटेशन होती थी उनकी। मतलब उनको सारे छोटे छोटे काम करवाना, ठीक है, नाली साफ कराना, मतलब इस तरीके के काम उनसे करवाए जा रहे थे। ठीक है, और ब्लैक्स जो है मतलब धीरे धीरे करके ब्लैक्स जो हीरोज, लाइक मतलब कुछ हीरोज भी हैं उनकी सोसाइटी के जो आप जान सकते हैं जिन्होंने रेवोल्यूशन किया, बट दे डाइड। ठीक है, उनमें से कुछ नाम जो है वो टेम्बोस जो है, सिसुलू जो है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो थे रेवोल्यूशनरीज रहे हैं साउथ अफ्रीका में, जिन्होंने अपनी जान भी गंवा दी इस रेवोल्यूशन के लिए। ठीक है, उस प्रॉब्लम्स के लिए जो वो फेस कर रहे थे। और जो मंडेला जो है उन्होंने काफी चीजें लर्न करी। ठीक है, उन्होंने करेज का मीनिंग लर्न किया कि जो करेज है, जब वो इवन जेल में भी थे, ठीक है, जेल में जब लोग उन्हें मारते थे, ठीक है, व्हाइट्स लोग उन पे बहुत जुल्म करते थे, उनको बहुत ज्यादा मारते थे, टॉर्चर करते थे, लेकिन एक टाइम के बाद ना उन्हें भी तरस आ जाता था कि यार कितना मारेंगे हम इस पर्सन को। तो उनके अंदर जो ये चीज थी ना, ठीक है, ये भी एक तरीके से दया भाव जो है वो सीख चुके थे कि हर इंसान के अंदर दया होती है। ठीक है, वो इंसान जो है वो उसको डर पे अपने जीत पानी है। ठीक है, उसको ये पाना है कि ये सब चीजें जो है ना, करेज, हर चीज को करने के लिए करेज चाहिए। ठीक है, साहस चाहिए। तो उस चीज के लिए भी साहस चाहिए था कि हाँ, आपको अपनी अच्छाई को बाहर लेकर आना है, जो आपकी जो अच्छी चीजें, अच्छी बातें हैं, उसको बाहर लेकर आओ और उसको सोसाइटी में आगे प्रोसेस करो, उसको सोसाइटी में आप लेकर आओ। ठीक है, तो उनको मीनिंग ऑफ करेज वो समझ चुके थे। ठीक है, वो रहते टाइम, एंड विच डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ फियर, मतलब कि करेज का मतलब ये नहीं कि आपको किसी चीज से डर नहीं लगता है। ठीक है, ये नहीं है खाली आप डरते नहीं हो तो आपके अंदर करेज है। साहस और करेज में एक डिफरेंस होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करूंगी, अगर आप समझ पाए तो। जैसे कि आपने क्लास में देखा होगा, ठीक है, एक बच्चा होता है, यानी कि जो बहुत ज्यादा अपने आप को समझता है कि मैं तो बहुत राउडी हूँ। ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने आता है, मैं गुंडा हूं एक तरीके से। तो ऐसे बच्चे जो क्या करते हैं, अगर कोई लड़ाई वड़ाई होती है तो एकदम से भाग के चले जाते हैं अपने फ्रेंड के साथ कि ठीक है, तेरी लड़ाई में मैं तेरे साथ खड़ा हूं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन पर आपने कभी देखा होगा कि जब उनको टीचर के सामने कुछ बोला जाता है ना कि हाँ, टीचर से ये क्वेश्चन पूछ लियो, जरा टीचर से जरा पूछ के बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, या अगर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो, बट वो उस टाइम पे क्या होगा, वो तो कहता था कि उसके अंदर बहुत साहस है। ठीक है, वो डरता नहीं है किसी से, लेकिन पर इस टाइम पे वो चुप हो जाएगा। क्यों चुप हो जाएगा? क्योंकि उसके पास साहस नहीं है। ठीक है, उसके पास करेज नहीं है। ठीक है, सो एब्सेंस ऑफ फियर जो है, यानी कि डर का ना होना जो है, वो करेज नहीं होता। करेज जो है वो उससे अलग है। साहस लाने में टाइम लगता है। ठीक है, साहस आपके अंदर बहुत मुश्किल से आता है। जो अगर आपके अंदर साहस आ गया, ठीक है, तो आप जो है विक्ट्री, यानी कि आप जीत पालोगे ओवर द फियर। ठीक है, अपने सारे डरों के ऊपर आप जीत पाओगे। एंड एवरी मैन हैज, ठीक है, अब मंडेला जी है जो है वो अपनी आगे स्टोरी में ये भी बताते हैं कि हर किसी में ट्विन ऑब्लिगेशन है, ट्विन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है हर एक पर्सन की। ठीक है, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एक जो होती है उसकी फैमिली की तरफ होती है, ठीक है, फैमिली के टूवर्ड्स होती है, और एक जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सोसाइटी और कंट्री के तरफ होती है। तो जो मंडेला जी है वो ये बताते हैं कि मैं हो सकता है कि सबसे ज्यादा अपनी फैमिली की तरफ नहीं इतना ध्यान दे पाया, लेकिन पर मैंने अपनी सोसाइटी की तरफ, ठीक है, अपनी जो कंट्री के लिए जो है मैंने फिर भी करेज दिखाया। ठीक है, और मैं उसकी तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा पाया, बट मैं अपनी फैमिली के लिए उतना चीजें नहीं कर पाया। क्योंकि जब उन्होंने देखा कि उनकी फैमिली जो है वो सफर कर रही है, ठीक है, उनकी फैमिली काफी ज्यादा सफर कर रही थी इस प्रॉब्लम की वजह से, अपार्थाइड सिस्टम की वजह से। जब वो छोटे थे तब वो भी देखते थे कि उनके जो ब्रदर है, सिस्टर है, ठीक है, उनके सिबलिंग्स जो है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं।
तो उनको पता चला कि ये सब चीजें जो हैं वो इसीलिए नहीं है कि उनके घर में कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें जो ये सब चीजें हैं वो किसका पार्ट है, सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है, वो आपकी कंट्री में सब चीजें चल रही हैं। So फिर एनी ब्लैक ट्राइड टू लिव लाइक, मतलब कि इवन जब अगर कोई इंसान जो है वो ब्लैक पीपल जो है कोई वो अच्छी तरीके से जीने की कोशिश भी करे ना कि मैं फ्रीली जी पाऊं, तो उसको फ्री जीने नहीं दिया जाता था, उनको पनिश किया जाता था, ठीक है, उनको आइसोलेशन में रहने पे मजबूर किया जाता था, उनको दूर रखा जाता था उनकी फैमिली से, कम्युनिटी से, ठीक है, इस तरीके से उनको परेशान किया जाता था, उनको ऑप्रेस किया जाता था, आप मान सकते हैं, ठीक है। सो मंडेला जो है वो रियलाइज कर चुके थे दैट नॉट ओनली ही, मतलब खाली वो इकलौते नहीं है जिनको ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, बाकी भी, ठीक है, उनके भाई बहनों को, यानी कि जो उनके जैसे ब्लैक्स थे उन सभी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी और उनको फ्रीडम से दूर रखा जाता था, डिप्राइव किया जाता था, ठीक है। तो उनकी क्या डिजायर थी, फॉर द फ्रीडम एंड डिग्निटी, मतलब उनका ये था कि सोसाइटी में फ्रीडम आए, ठीक है, लोगों को इक्वल राइट्स मिले एटलीस्ट ऑफ हिज पीपल, मतलब कि उनके लोगों को इक्वल राइट मिले, मेड हिम अ रिबेल, ठीक है, इसी वजह से जो है वो रिबेल बन गए थे, वो अपने लोगों के लिए खड़े हो गए कि नहीं, मैं अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को इस तरीके से अकेला नहीं छोड़ सकता, उनको इस प्रॉब्लम में मैं और ज्यादा आगे मतलब परेशान नहीं होने दूंगा, जब उन्होंने ये प्रॉब्लम सोसाइटी में होते हुए देखी। And he realized that freedom is indivisible, मतलब कि फ्रीडम होना बहुत जरूरी है, इसको मतलब हम ठुकरा नहीं सकते, इसको मना नहीं कर सकते, फ्रीडम तो चाहिए, फ्रीडम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही जो सोच है वो हमारी कंट्री में भी थी और तभी इसी वजह से हमें भी फ्रीडम मिल पाई। अगर ये नहीं होगा आपके दिमाग में तो फ्रीडम, आप इस सोच से भी फ्रीडम नहीं पा पाओगे, ठीक है। तो फ्रीडम जो है पहले खुद के अंदर लानी पड़ेगी कि इस तरीके के डिफरेंसेस हमें नहीं करने हैं, तभी हम आगे लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, जो इस चैप्टर की वैल्यूज जो आपको पता चल सकती हैं, ठीक है, वैल्यूज कौन कौन सी हमें पता चल रही हैं। पहली तो वैल्यू हमें सीखने को मिली, वैल्यू फॉर मतलब फाइट फॉर फ्रीडम, ठीक है, इंडिपेंडेंस के लिए जो हमारी जो लड़ाई है उसके लिए, ह्यूमैनिटी, ठीक है, इंसानियत होना बहुत जरूरी है। सैक्रिफाइसिंग फॉर द ग्रेटर गुड, मतलब कि उन्होंने अपनी फैमिली को, अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, ठीक है, अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने पूरे मतलब कि आने वाले लोगों के लिए, ठीक है, और अच्छे काम करने के लिए कि लोगों को आगे अच्छा जीवन मिल सके, इसीलिए उन्होंने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। और काफी सारे लोगों ने सैक्रिफाइस किया, काफी सारे नाम्स हैं, नाम आप देख सकते हैं, नेम्स काफी सारे चैप्टर के अंदर भी लिखे हुए, मेंशन कर रखे हैं, कम से कम 7-8 नेम है जिन लोगों के नाम इन्होंने बताए गए हैं कि जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया और उनकी लाइफ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है मंडेला जी ने, और अपनी स्पीच पे भी मेंशन किया हुआ है। So years of struggle may one day lead to success, यानी कि अगर आप जितना ज्यादा, इतने सालों की जो मेहनत उन्होंने करी, इतने साल जो वो परेशान रहे, उनको एट लास्ट क्या मिल गई, फ्रीडम मिल गई, सक्सेस मिल गई। जिस टाइम पे आप मान सकते हैं कि जब वो वहां के प्रेसिडेंट बने तो सब लोग कितने ज्यादा खुश होंगे, जो ब्लैक पीपल होंगे, जब आप एक मतलब लगता है ना कि हाँ बस जैसे छुट्टियां हो जाती है ना आप सबकी, जैसे पेपर खत्म हो गए, फ्रीडम सी मिल गई, तो उसने से भी कहीं ज्यादा ऊपर ये फ्रीडम थी, क्योंकि उनको वो 300 साल तक वो उस चीज में ऑप्रेस किया गया था, उनको परेशान किया गया था, उनको वो लाइफ जीने पे मजबूर किया गया था जो वो जीना नहीं चाहते थे। तो आप सोच सकते हैं वो कितने ज्यादा खुश होंगे उस टाइम पे। कुछ क्वेश्चंस जो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हर चैप्टर के एंड में, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस को रीड कर रही हूं, आप अपने आप से आप मुझे आंसर जो कर सकते हैं बताइएगा, और अपने आंसर आप खुद से भी फ्रेम कर पाएंगे जो समरी हमने डिस्कस करी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्लेज व्हेन ही वाज स्वॉर्न इन एज प्रेसिडेंट, ठीक है। तो मैंने काफी सारी बातें करी कि जब उन्होंने स्वॉर्न ली तो उन्होंने क्या क्या बात करी थी, इनइक्वालिटी रिमूव करनी है, ठीक है, ये जो मतलब ये जिस तरीके के जो ये प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे तो इक्वालिटी लाना चाहते थे, तो ही वांट्स कि सब लोग जो है जिस तरीके का काम करना चाहे उस तरीके का काम कर सकते हैं, तो इस तरीके की स्वॉर्न उन्होंने ली थी। एंड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ कंट्री अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, एक कंट्री के लिए सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या होती है, ठीक है, वो उसकी मतलब जो इस तरीके का नेचर जो है, मतलब जिस तरीके की इन्होंने अपनी स्पीच में बताया है उस तरीके से आप इसको आंसर कर सकते हैं। व्हाट आर द 2 ऑब्लिगेशंस, हमने ऑब्लिगेशंस की भी बात करी, एक इंसान के लिए 2 ऑब्लिगेशन कौन सी होती है, किस किस के तरफ होती है, ठीक है, पर्सनल अपनी सोसाइटी की तरफ, वो आप इसमें आंसर करेंगे। वर्ड अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, ठीक है, सच में फ्रीडम किसे कहते हैं वो आप इसके अंदर बताएंगे। ये स्पीच का ही पूरा पार्ट है, ठीक है, आप इस स्पीच में जो भी चैप्टर में आपने रीड किया है समरी में वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। एंड व्हाई डिड नेल्सन मंडेला फील दैट बोथ द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, ठीक है, ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड, ठीक है, एक इंसान एक ही तरीके से बिहेव किया जा रहा है, ऑप्रेसर जो है वो लोगों को दबाया जा रहा है, ठीक है, और ऑप्रेस्ड जो है वो परेशान हुआ जा रहा है, तो मतलब कि दोनों से ही तो उनकी ह्यूमैनिटी छीनी जा रही
रही है, ठीक है। इंसान जो है उसकी अच्छाई जो उसके अंदर ही है, ठीक है, वो अच्छाई बाहर नहीं ला पा रहा है, तो ऑपरेसर भी तो परेशान है ना कि उसके अंदर जो अच्छाई है उसको दबाना पड़ रहा है उसे। Hence both of them must be liberated, यानी कि दोनों को ही उसकी उस सोच से, ठीक है, उसको जो दबाया जा रहा है उससे आजाद कर देना चाहिए, उसे खोल देना चाहिए और उसको अपनी लाइफ जीने की इजाजत होनी चाहिए। सो आई थिंक कि अब आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। ये चैप्टर जो है इसमें से क्वेश्चन जरूर फ्रेम होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है, थोड़ा इसमें स्टोरी आपको कम लग सकती है, बट हाँ ये बहुत ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर इसको पढ़ के जाइएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इस चैप्टर की पीपीटी जो है और इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको आप क्लिक कीजिए और आगे आप वीडियो में पता कर सकते हैं कि ये पीपीटी आपको वहीं पे मिल जाएगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम क्लास, और मैं चाहती हूं कि आप सभी एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म करें एंड स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो, ठीक है। आप वीडियोस में डालती रहूंगी डेली बेसिस पे, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।